तत्वा से पान बने, बदल दिया हमको तांती तत्वा, लेकिन जो जन्म लिया पान, तुम उसको तांती तत्वा बना दिया एक कलम से। अपराध गुनाह है कि नहीं है? गुनाह। तो फिर हमारा तीसरा दुश्मन, हमारा तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नीतीश सरकार, जदयू की सरकार। और ये 9 साल तक हम चिट्ठी लेके दौड़ते रहे, भाजपा केंद्र की सरकार है ना, भाजपा की, वहां दौड़ते रहे कि हमें डिलीट कर दो, हमें डिलीट कर दो। हम यहाँ पान बन गए हैं 48 नंबर पे, तांती तत्वा है, उसको डिलीट कर दो। लेकिन डिलीट नहीं किया भाजपा की सरकार। अगर वो चाहती तो डिलीट कर देती, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते और अभी तक हम पान बने रहते। तो हमको किसने लूटा? कांग्रेस ने, राजद ने, जदयू ने, भाजपा ने। और हम किसका झंडा ढो रहे हैं? राजद का, कांग्रेस का, जदयू का, भाजपा का ढो रहे हैं। नहीं ढो रहे हैं? मैं भी ढो रहा हूं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो पान का झंडा है आगे लाओ और पार्टी का झंडा पीछे करो। हम पान हैं, हम पान पार्टी हैं। कांग्रेसी बाद में, आरजेडी बाद में, जदयू बाद में, भाजपा बाद में। जिस दिन हम ये बात कह दिए, ये झंडा मेरा राजद के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में, जदयू कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में, इधर पार्टी का झंडा और इधर हमारा पान ध्वज लेके जे दिन घुस गए, उस दिन वहां बैठे लोगों के कान खड़े होंगे। लेकिन कितने हैं, किन किन लोगों में ये दम है कि ये कह सकता है मंच पे मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन पहले पान हूं, बाद में कांग्रेसी। मैं कांग्रेस में इसलिए ज्वाइन किया है कि अपने लोगों को अधिकार दिला सकूं, गुलामी करने के लिए नहीं गया। और अपना सिर्फ एक सीट रिजर्व कराने के लिए नहीं गया। इसलिए हाँ को रथम पान उन सारे नेताओं के कहते हैं कि तुम जदयू में रहो, तुम भाजपा में रहो, तुम कांग्रेस में रहो, तुम जहां रहना चाहते रहो, पार्टी छोड़ने के लिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन पार्टी के अंदर नेताओं के कहो कि हमने बहुत झंडा उठा लिया तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेरा पान समाज तुम्हारे साथ नहीं है। जो भी पार्टी, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो आरक्षण दिलवाएगा, आईपी गुप्ता और पान समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। वो चाहे जो हो, हम किसी के नहीं कहते। हमको जो कह देगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारा रक्षण लाऊंगा, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो पहला क्या है कि आरक्षण को वापस लाने के लिए, गुलामी को पीछे छोड़ने के लिए हमने आंदोलन चालू किया। हाँ को रथम पान है। जो सबसे बड़ी कमी और रही हमारे लोगों में, लोग कहता है कि आईपी गुप्ता राजनीति कर रहा है, आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहा, राजनीति कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर तुम ठीक से राजनीति करते तो आरक्षण जाता नहीं हमारा, और अगर तुम राजनीति करते तो हमारा विधानसभा में 10 एमएलए होता और 5 को एमपी होता। तुमने राजनीति नहीं की, तुमने गुलामी की, इसलिए हमारे बच्चों को बेच डाला, उसको भी गुलाम कर दिया। और उसी गुलामी को तोड़ने की, दास्ता के मानसिकता को तोड़ने का, पीछे छोड़ने का नाम है हाँ को रथम पान है। आप देखे होंगे अभी कुछ लोग यहां कह रहे थे कि जब कभी बात करो तो बोलता है कि गरीबी है, वो शिक्षा है, तो भला कैसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम एकता नहीं है हमारे में। बड़ा बात होता है, एकता नहीं है। एकता क्या होता है मालूम है? मोहल्ले में सब पान
एकदम एकता में बैठल है। उधर से एक दूसरा जाति दबंग जाति आता है, दो झापड़ मारता है, सब घर में डूब गया। वो किस बात का एकता? हजारों हिरन भेड़िया एक बाड़ में एक साथ रहता है और वहां एक शेर आता है, सारे भेड़िया सारे हिरन तितर बितर हो जाता है। तो हमें उस एकता की जरूरत नहीं है, हमें दो शेर पैदा करके रहना है।